सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। घूंघट अर्थात माया और पी अर्थात भगवान, कि जब माया का पर्दा हटता है तब भगवान का दर्शन होता है। और पर्दा ये कब हटेगा? कब हटेगा? कभी नहीं हटेगा, ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए, वो कृपा करेगा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच 2 अंगुल का फासला है, केवल 2 अंगुल। और ये फासला कब पूरा होगा? जब 1 अंगुल हम कोशिश करें और 1 अंगुल वो कोशिश करें। यदि हम कोशिश करेंगे तो वो कोशिश जरूर करेंगे। आपने देखा था कि जब देखा, कथा के माध्यम से सुना, देवकी मैया तो कारागृह में बंद थी और कृष्ण को वसुदेव जी के द्वारा रातों रात पहुंचा दिया गया। तो भगवान एक लीला करते हैं वहां पे, जब थोड़े बड़े होते हैं, बांधना प्रारंभ करती है मैया उखल से। तो प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही थी, प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल छोटी। तो यही तो दूरी है। लेकिन दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत सोवंदने, जब देखा कि मैया परिश्रम करती रहेगी मुझे बांधने का। जिस घर में 9 लाख गायें थी, क्या रस्सियों की कमी होगी? आप लोग विचार कीजिए। और जब रस्सियों की कमी नहीं थी तो फिर भगवान बंधे क्यों नहीं? लेकिन मैया ने परिश्रम नहीं छोड़ा, कोशिश नहीं छोड़ी। हम हार मान जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भगवान बदल देते हैं। अब मैंने देखा, ज्यादातर मैं विरोध नहीं करती हूं, पर जो सच्चाई वो बता रही हूं। गांव में 8-10 औरतें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर वो क्या कहते हैं, कोई पूजा होती, स्वागिल कुछ ऐसा बोलते हैं, स्वागिन करके। इसका कहां लिखा है मुझे कोई बता दे। रामायण भागवत किसी में लिखा है? गीता में कोई मुझे बताए। ये जब इकट्ठा होने का मन होता है तो ये पूजा ढूंढ लेती हैं ये लोग, कि इकट्ठे बैठेंगे तो थोड़ा अब ये तो नहीं कहेंगे बुराई करोगे, ये तो बुरा लग जाएगा आपको, तो ये आप लोग ढूंढ लेते हो। भगवान साफ कहते हैं कि जिसका शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया है, जिसका शास्त्रों में विधान है ही नहीं, वो पूजा आप कर रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप खर्च कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब शास्त्रों में जो बताया गया है, गोवर्धन पूजा कीजिए, इसका उल्लेख है भागवत में, आप वो कीजिए। भगवान के जो उत्सव आते हैं, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये मनाइए, बड़े धूमधाम से मनाइए। नवरात्रि मनाइए, इनका विधान है शास्त्रों में। लेकिन इन पूजाओं का कोई विधान ही नहीं है। मैं कभी इनमें, मुझे श्रद्धा ही नहीं है, मैं सच बोलती हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं सुनती हूँ। और मैंने, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो कभी कहते भी हैं कि आज मेरे घर पे ये पूजा है, तो मैं बहुत हंसती हूँ उन पे, कि जिसका विधान नहीं वो पूजा करते, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो माताओं का एक ही धर्म है कि आप अपने परिवार की सेवा करें। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए हम दो हमारे दो, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये स्वेच्छा से जीवन जीना पतन का कारण बन सकता है। आप अपने परिवार की सेवा करें, आप अपने पति की सेवा करें, आप अपने बच्चों का लालन पालन करें, वो भी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। उचित शिक्षा दें अपने बच्चों को, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, गलत चीजों को सिखाएंगे, तो आप ये मत सोचना कि ये किसी दूसरों के प्रति हम कर रहे हैं, ये आपके साथ होगा। क्योंकि जो शिक्षा हम दूसरों के लिए देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो बाद में हमारे ऊपर उतरती है आके। तो ये हमेशा सीख ले, उचित ज्ञान देना, उचित शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो आपका ये धर्म बनता है। मेरा जीवन ये है तो मेरा धर्म बनता है कथा का वाचन करना। आप श्रोता हैं, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कथा को सुनना। जैसे हमारे भाई लोग सब सेवा दे रहे हैं, इनका धर्म है सेवा करना। लेकिन इन सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका, मेरा, इनका, सबका क्या होना चाहिए? परम धर्म की प्राप्ति। और परम धर्म क्या है? परमात्मा।